तो चलो ग्रामर स्टार्ट करते हैं। तो भागो नहीं, ये क्लास 6 से लेकर 10 तक कोई भी इसको पढ़ सकता है, ठीक है। एकदम जीरो से स्टार्ट करें ग्रामर। तो ग्रामर क्या होता है बता सकता है कोई? व्याकरण कहते हैं हिंदी में। तो चलो हिंदी में ही पहले बताते हैं फिर इंग्लिश में। व्याकरण क्या होता है? व्याकरण वह साइंस है या विज्ञान है, ठीक है। वह विधा है जिसके द्वारा हम किसी भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, पढ़ना व बोलना सीखते हैं। ग्रामर इज अ साइंस दैट टीचेज अस हाउ टू रीड, राइट एंड स्पीक एनी लैंग्वेज करेक्टली, ठीक है। इंग्लिश क्या है या हिंदी, ये क्या है? भाषा है। भाषा क्या होता है? भाषा हमारे विचारों के आदान प्रदान का एक माध्यम होता है, बात करने का एक जरिया होता है, माध्यम होता है। लैंग्वेज इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। तो भाषा की सबसे छोटी, लैंग्वेज की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? सबसे छोटी अक्षर, ठीक है। अक्षर, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज इज लेटर। अक्षर क्या होता है? अक्षर जो है छोटे छोटे ध्वनियों का संकेत के रूप में, संकेतिक रूप होता है। जैसे च, ख, ट, तो इन सब के लिए अलग अलग सिंबल बनाया गया ना, संकेत। जैसे जैसे च के लिए ये बनाया गया है, ट के लिए ये, इंग्लिश में ए के लिए ये। अगर ए का आवाज आ रहा है तो ऐसे अगर लिखा है तो कोई समझ जाएगा कि हाँ इसको ए पढ़ना है। बी के लिए ये। तो ये सब ध्वनि है ना, ध्वनि मतलब छोटी छोटी आवाज जिनको हम संकेत के रूप में, ये संकेत है, इनको संकेत के रूप में लिख लें तो ये क्या होंगे? अक्षर, लेटर, ठीक है। तो लेटर क्या होता है? लेटर इज अ सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ साउंड, मतलब किसी ध्वनि का सांकेतिक रूप होता है, ठीक है। अब अच्छा, आप चाहें तो वीडियो में यहाँ जब देखेंगे, यहाँ दिखता नहीं राइट साइड में कोने पे सबटाइटल वाला ऐसे ऐसे बना रहता है, ऐसे कॉपी की तरह। उस पर क्लिक करेंगे तो सबटाइटल भी ऐसे लिखने लगेगा, जो हम बोलेंगे वो लिखेगा ऐसे। फिर आप मान लो एक लाइन दो लाइन बोल दी, उसको रोक के उसको देख के नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। और शब्द, शब्द क्या होता है? हाँ, दो या दो से अधिक एक अक्षर का भी शब्द होता है, ठीक है। तो चलो डिफिनीशन को चेंज करते हैं। एक या एक से अधिक अक्षरों के समूह को जिसका कोई अर्थ निकले उसे शब्द कहते हैं। ऐसे भी हो सकते हैं अक्षरों के समूह जिनका कोई अर्थ ही ना निकले, ठीक है, तो उनको शब्द नहीं कहेंगे। मतलब वो भी शब्द होते हैं लेकिन वो समान, मतलब सार्थक शब्द नहीं होते। तो यहाँ हम बात करेंगे हमेशा सार्थक शब्दों की, जिनका कोई अर्थ होगा, ठीक है, उन्हीं को ही हम शब्द कहेंगे, वर्ड कहेंगे। तो वर्ड क्या होता है? वर्ड इज ए ग्रुप ऑफ लेटर्स विच हैज सम मीनिंग। उसके बाद क्या आता है? वर्ड यानी कि शब्दों से मिलकर क्या बनता है? वाक्य। वाक्य क्या होता है? शब्दों का समूह जिससे पूर्ण अर्थ निकलता, पूरा अर्थ निकलता है, उसे वाक्य कहते हैं। ए ग्रुप ऑफ वर्ड, ठीक है, विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। अब सेंटेंस टाइप जान लीजिए। सेंटेंस टाइप्स, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? पढ़े हो? उतना तो पढ़े ही होगे, हैं? 5। पहला होता है असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। असर्टिव सेंटेंस ये सब पढ़ा चुके हैं, इसका वीडियो पढ़ा है। अब इसको हम 1.5 गुना स्पीड में कर देंगे तो वीडियो छोटी हो जाएगी, फिर डाल देंगे दूसरे टाइटल पे। असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस ऐसे वाक्य जिनमें किसी बात को स्वीकारा जाता है या नकारा जाता है, या तो उसे नॉर्मली कहा जाता है इसको, या उसमें नहीं शब्द आ जाता है, उसे असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। ये सब पढ़े होंगे, ठीक है। असर्टिव सेंटेंस भी 2 प्रकार के होते हैं, ठीक। एक होता है अफर्मेटिव, अफर्मेटिव मतलब स्वीकारात्मक, वही जिसे सिंपल सेंटेंस हम लोग कहते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। और दूसरा होता है निगेटिव सेंटेंस, पढ़े हो ना, निगेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है? इसमें सकारात्मक बात कहा जाता है, जैसे वह घर जा रहा है, वह खाना खा रहा है, पानी पी रहा है, ही इज गोइंग होम, व्हाट क्वेश्चन वाली, आई एम टीचिंग यू, यू आर रीडिंग, ये सब। और निगेटिव में नॉट या नो आता है, जैसे ही इज नॉट गोइंग होम, यू आर नॉट लिसनिंग, आई एम नॉट सिंगिंग, ये सब। अब ये तो पहला हो गया। दूसरा सेंटेंस होता है कौन सा? इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस। बहुत दिन बाद इंग्लिश लिख राइटिंग से फाइटिंग हो गई है। इंटरोगेटिव सेंटेंस, तो पिक्चर देखते होगे ना, तो उसमें आता है ना इंटरोगेशन होगा इस मुजरिम का, या और भी, मतलब किसी का सवाल जवाब होता है, कहते हैं इंटरोगेशन हो रहा था। इंटरोगेशन माने होता है पूछताछ, उसी से बना है इंटरोगेटिव सेंटेंस, मतलब जिसमें पूछताछ किया जाए, क्वेश्चन यानी कि सवाल जवाब किया जाता है, सवाल किया जाता है, क्या, कब, कहाँ, कैसे, क्यों, ये सब। तो उस प्रकार के सेंटेंस क्या होते हैं? इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। अब डिफिनीशन वैसे हम बोल दे रहे हैं, लिख नहीं रहे हैं, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी है। जैसे कि व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो,
वेयर इज ही, वह कहाँ है, वाई आर यू सो लेट, तुम इतने लेट क्यों हुए, है ना, ये सब। हाउ कैन यू रीड, तुम पढ़ कैसे सकते हो यदि इतना लेट आओगे, जल्दी आया करो, ठीक है। हाँ तुम ही लोग को कह रहा हूँ, हो गया। और बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। तीसरा है असेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव और निगेटिव में हो गया पहले वाले। इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, इसको हिंदी में कहते हैं आज्ञा सूचक वाक्य। इसमें कोई आज्ञा आदेश दिया जाता है या अनुनय विनय किया जाता है, ठीक है, रिक्वेस्ट किया जाता है, ऑर्डर दिया जाता है, ये सब। जैसे तुम लोग जब क्लास में जाते हो नहीं तो सर या मैडम से पूछते, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन मैडम, है ना, तो वो क्या हो गया, वो आज्ञा मांग रहे हो, और फिर तुम्हें अनुमति देंगे कि नहीं, तो कहेंगे अगर आना होगा अंदर उनको, मतलब अनुमति देना, तो कहेंगे यस कम इन, नहीं तो नो यू कांट कम। तो या ऐसे कर सकते यू मे नॉट। अच्छा, मे और कैन में भी डिफरेंस है, ठीक है। अगर मे कहा जाता है, जैसे तुम कहे मे आई कम इन सर, इसका मतलब तुम आज्ञा मांग रहे हो, तुम्हें जाने की अनुमति नहीं है। और अगर कहो कैन आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो यहाँ वो बात है कि मेरे अंदर सामर्थ्य है आने की, मैं आ सकता हूँ, बस आपसे पूछ रहा हूँ, तो वहाँ तो फट्टे लग जाएंगे तुम्हें, है ना। तो मे आई कम इन सर, ये ठीक होगा, है ना। तो ये हो गया, सिट डाउन, गेट अप, ये सब। देखो इसमें इंपरेटिव सेंटेंस में ज़्यादातर जो सेंटेंस हैं वो वर्ब से शुरू होता है, जैसे सिट डाउन, स्टैंड अप, गो देयर, ओपन द विंडो, है ना, ये सब। देखो वर्ब पहले पहले आ रहे हैं। और हाँ, इसमें ध्यान रखना, यू हमेशा छुपा होता है, क्योंकि आज्ञा आदेश अनुनय विनय हमेशा सामने वाले से कहा जाता है, किया जाता है। जैसे मैंने कहा स्टैंड अप, मतलब तुम खड़े हो जाओ, यू, तो लिखा स्टैंड अप, यू छुपा है, मतलब यू स्टैंड अप। ओपन द विंडो, तो किसको कहा जा रहा है, सामने वाले को ना, सामने कौन होता है, यू ओपन द विंडो, ठीक है, ठीक। तो ये भी ध्यान रखना, इंपरेटिव में, इंपरेटिव सेंटेंस में यू छिपा रहता है, अंडरस्टूड रहता है। चौथा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब देखो इसमें एक वर्ड छिपा है एक्सक्लेम, मतलब एक्सक्लेम का एक स्पेलिंग दूसरा होता है EXCLAIM, इसमें आई नहीं, ठीक है। तो उसका मतलब होता है एक्सक्लेम, माने होता है चिल्लाना, चिल्ला के अपनी बात कहना। तो जिस सेंटेंस में अपनी बात अचानक में या ज्यादातर टाइम चिल्ला कर कहा जाता है, वो सेंटेंस क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। विस्मयादि बोधक, विस्मय प्रकट किया है, जैसे अरे ये क्या है, वाह इंडिया मैच जीत गई, छी छी बहुत गंदे हो, है। इंग्लिश में हुर्रे इंडिया वन द मैच, व्हाट। देखो एक वर्ड का भी सेंटेंस होता है, जैसे मैंने कहा व्हाट, तो ये हो गया एक सेंटेंस, क्या, है ना, हो गया कि नहीं, एक वर्ड का सेंटेंस हो गया। तो ये सारी जितनी चीजें आती हैं एक्सक्लेमेशन, जितने विचार, सारी चीजें ऐसे अचानक में मुंह से निकल जाती है, अरे तो ये सारी चीजें इसमें आएगी एक्सक्लेमेटरी, ठीक है। अब अगला होता है पांचवा, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव, ऑप्टेटिव सेंटेंस, अच्छा ये ऑप्टेटिव सेंटेंस, इसमें इसे कहा जाता है इच्छा सूचक वाक्य। इसमें अपने हृदय की भावनाएं, दिल की भावनाएं, इच्छाएं प्रकट की जाती हैं, ठीक है, इस सेंटेंस में। तो एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे कि भगवान करे उसका भला हो, मे गॉड हेल्प हिम, है ना, भगवान करे उसको पोता हो, उनको पोता हो, है ना। अरे और तुम लोग एग्जाम्पल बताओ, कितना एग्जाम्पल बताएं, मेरा आशीर्वाद है, तुम लोग पढ़ते रहो, है ना। और कोई साधु सन्यासी गुस्सा आ जाते हैं तो श्राप देते हैं, नरक में जाएगा तो, है ना। तो ये सारे सेंटेंस कहाँ आएंगे, ऑप्टेटिव सेंटेंस में, है ना, है? जिसमें हम सारे अपनी हृदय की भावनाएं व्यक्त करते हैं, समझ गए सेंटेंस टाइप, है। अब देखो ये सेंटेंस के प्रकार हो गए, वाक्य के प्रकार। अब क्लास 9th में या 10th में होता है सेंटेंस काइंड, नहीं सेंटेंस के पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, उसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आते हैं, दूसरी चीज़ है ना, उसको भी कभी बताएंगे। फिलहाल अभी शुरुआती स्टेज में ना, तो जहाँ से जहाँ तक जाना होगा करते हैं, फिर वहाँ पहुँचेंगे। ये हो गया सेंटेंस हो गया। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच बताएं, वैसे जल्दी जल्दी रिवीजन करा दें, पार्ट्स ऑफ स्पीच का वीडियो पड़ा है, ठीक है, हम लोग उसको देख लेना। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच, भाषा के भेद, वही प्रकार के भेद, मतलब कितने अंग होते हैं इसका, इसका। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े हो, कितने होते हैं, मार के पढ़े से
सबको छोटे बच्चों को पता होता है, 8 होते हैं, रटे रहते हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। 5 बता रहे हैं। अब देखो नाउन, प्रोनाउन, इन सब का पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक वीडियो पड़ा है, ठीक है। आप चैनल पे जब क्लिक करेंगे तो वहाँ आता है अलग अलग सेक्शन, वीडियो, शॉर्ट ऐसे करके, फिर यहाँ ऐसा आता है प्लेलिस्ट। उस प्लेलिस्ट पे जब क्लिक करेंगे तो वहाँ आपको वीडियो मिलेगा। क्लास 10 का वीडियो मिल जाएगा, क्लास 9 का मिल जाएगा, क्लास 6 to 8 का बेसिक मैथ मिल जाएगा, फिर ट्रांसलेशन के रूल मिल जाएंगे, इसमें आपको टेंस मिल जाएगा, ठीक है। और उसके नीचे या वहीं आसपास में मिल जाएगा क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का वीडियो, ठीक है। पूरा मतलब एक कलेक्शन रहेगा प्लेलिस्ट, उसमें आप क्लिक करेंगे तो सारा वीडियो मिल जाएगा। नाउन का, प्रोनाउन का, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, सबका मिल जाएगा, ठीक। तो ऐसा हम जल्दी जल्दी बता दे रहे हैं, वो सबको डिटेल में वहाँ देख लेना, ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं, ठीक है। 8 हैं, 8 हैं। पहला है नाउन, ठीक है। और दूसरा है प्रोनाउन, तीसरा है एडजेक्टिव, चौथा है एडवर्ब, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब। वर्ब आता है पहले, फिर एडवर्ब, वर्ब। अरे कोई बात नहीं, 8 को याद करना, लेकिन ऐसे क्रम से याद कर लो तो और अच्छा लगेगा। एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंट्रोडक्शन है, इंटरजेक्शन, इंट्रोडक्शन दे दो, इंटरजेक्शन, नाउन को संज्ञा भी कहते हैं हिंदी में। वैसे सब लोग इंग्लिश में ही इसको नाउन प्रोनाउन कहते हैं, कुछ का हिंदी नहीं, कुछ का आधे का नहीं पता होता है लोग, है ना। प्रोनाउन को सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। और एडजेक्टिव को क्या कहते हैं, विशेषण। ये विशेषता बताता है, इसीलिए विशेषण। और ये वर्ब हो गया, वर्ब माने क्रिया, क्रिया खाए वाला नहीं, कसम वाला। क्रिया माने काम करने वाली, से करना, उठना, बैठना, सोना, जगना, ना आता है ज्यादातर, है ना। वर्ब, एडवर्ब, क्रिया विशेषण, यानी कि ये क्रिया की ज्यादातर विशेषता बताता है, विशेषता का विशेषता बताता है, मतलब ये एडजेक्टिव का विशेषता बताता है एडवर्ब, ठीक है। अभी बताएंगे क्रिया विशेषण, विशेषण। और प्रीपोजिशन पूर्व विभक्ति कह लो, ठीक है। देखो इसका हमको हिंदी नहीं है, बुला कैसा है, ठीक है। कंजक्शन माने होता है संयोजक, कनेक्शन में समझ लो, कनेक्शन, ये कनेक्ट करता है वर्ड्स को, सेंटेंस, ठीक है, संयोजक। और इंटरजेक्शन, ये वही विस्मयादिबोधक सेंटेंस आया था ना, उसी टाइप का होता है, ठीक है। तो चलो जल्दी जल्दी इनके बारे में बता देते हैं, फिर कल नाउन को डिटेल में बताएंगे, फिर प्रोनाउन को बताएंगे उसके बाद, ठीक है। और हाँ, नाउन का 3-4 वीडियो होगा, प्रोनाउन का सबका एकदम डिटेल में बढ़िया से देखना, लेकिन हम कल परसों एक सबका बता देंगे जल्दी जल्दी, है ना। और वहाँ से जाओ चाहो देख के नोट कर लेना, लिख लेना, और नहीं तो वैसे 1-2 बार देखोगे याद हो जाएगा, है ना। और फिर तुम बुक भी पढ़ते रहना, ये सब छोटी छोटी चीज़ें, लिखने वाली चीज़ें नहीं है, बस उसको पढ़ो और याद करो। तो नाउन, नाउन क्या होता है, संज्ञा हिंदी में कहते हैं। तो हिंदी में डिफिनीशन तो सब याद कर लो, है ना। क्या होता है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में है एकदम बढ़िया सा डिफिनीशन, एकदम छोटा सा, उससे सब हो जाएगा। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, नाउन क्या है, नाम वाला शब्द है, यानी किसी भी चीज का नाम है तो वो नाउन है, ठीक। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, हिंदी में याद कर लो, नाउन नाम वाला शब्द है, ठीक है, हो गया। नाउन मतलब संज्ञा, संज्ञा नाम वाला शब्द है, यानी कि जहाँ कहीं नाम आया किसी भी चीज का नाम हो, वो नाम संज्ञा हो। हाँ, हम शॉर्ट वीडियो देखे थे, उसमें पूछते हैं सर जी छोटे बच्चे का नाउन क्या होता है, तो कहता है नाव की मेहरारू को नाउन कहते हैं। नाव की मेहरारू को नाउन कहते हैं, हो गया, ठीक। अब इसको कल डिटेल में बताएंगे। प्रोनाउन क्या होता है, अच्छा हाँ, डिफिनेशन वो एग्जांपल तो बताई नहीं, जैसे राम श्याम, ये व्यक्तियों के नाम हो गए, जगह का नाम हो गया, जैसे क्या मासो, है ना, यूपी, इंडिया हो गया, भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, ये बड़ी बड़ी जगह हो गई, छोटी जगह आ जाएंगे, जैसे कि चंगेरवा हो गया, है ना, मासो, बटुलवा, चिवनिया, तो कोई सा भी जगह हो वो भी हो जाएगा। और किसी वस्तु का नाम, जैसे बोरा हो गया, बोरा, ये एग्जांपल दिया था, फर्श हो गया, बुक हो गया, और क्लॉथ हो गए, है ना, ट्री हो गया,
बहुत सारी चीजें हैं, सब नाउन ही तो दिख रहे हैं, ठीक है, सबका नाम ही तो है कुछ ना कुछ। ये बोर्ड हो गया, ये भी एक नाउन हो गया, मतलब बोर्ड नहीं, ये चीज नहीं है, इसका जो नाम है वो नाउन है ना। हम सबका नाम, ये सब नाउन है। अब नाउन के प्रकार बताएंगे, है ना। चलो अभी जान लो प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। तो प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, ठीक है। नाउन के प्लेस पे प्रोनाउन का, ऐसे वर्ड का यूज करना, किसी और वर्ड का यूज करने को ही प्रोनाउन कहते हैं। वो जो दूसरा वर्ड यूज करते हैं नाउन की जगह, उसे प्रोनाउन कहते हैं। जैसे मान लो अभी क्या होता है कि अगर किसी के बारे में या किसी चीज के बारे में बात की जा रही है, उसका नाम बार बार लिया जाए तो फिर अच्छा नहीं लगेगा ना, वो खराब हो जाएगा। जैसे राम एक अच्छा लड़का है, राम घर जा रहा है, राम के पास एक बैग है, राम अपने घर में रहता है, हर बार नाम लोगे तो नहीं सही पड़ेगा। अभी अब देखो बेकार हो गया, थोड़ा उसको सही करते हैं। राम एक अच्छा लड़का है, ठीक, वह घर जा रहा है। अब देखो राम की जगह पे क्या यूज किया, वह ही, उसके पास एक बैग है, ठीक है। तो यहाँ पे वह या उसका, ये सब जो आया ही, तो ये सब क्या है, प्रोनाउन है, सर्वनाम है। तो सर्वनाम समझ गए, नाउन की जगह पे जो यूज होते हैं उन्हें प्रोनाउन कहते हैं, संज्ञा की जगह पे प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। समझ गए, सर्वनाम प्रोनाउन। अब ये भी बहुत प्रकार के होते हैं, है ना। हम कभी पढ़े थे 8 प्रकार का होता था, फिर कभी पढ़े थे 9 प्रकार का होता, फिर कभी पढ़े 10 प्रकार का होता है। तो डिपेंड करता है कौन सा बुक या किस क्लास में पढ़ रहे हो, है ना। तो आपके वो माइंड के हिसाब से दे देते हैं। एक्चुअली 10 प्रकार के होते हैं, अगर ज़्यादा से ज़्यादा हो गया तो, ठीक, 9 से 10 प्रकार। एडजेक्टिव, विशेषण। देखो ना, इसके अगर हिंदी में जो पढ़ते हैं अपनी मातृभाषा में पढ़ना चाहिए हर चीज, ठीक है। तो उसमें आधा चीज वैसे समझ जाते हैं। विशेषण, इसमें सब देखो विशेषता बताएगा ये। तो ऐसा शब्द, ठीक है, ऐसा वर्ड जो किसी भी चीज का नहीं, केवल नाउन और प्रोनाउन का, ऐसे, ठीक है, ऐसे शब्द जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। ऐसे वर्ड जो नाउन और प्रोनाउन की डेफिनेशन, वो क्या कहते हैं, अरे प्रॉपर्टी, विशेषताएं बताते हैं, क्या कहते हैं, एडजेक्टिव, ठीक। बाकी का विशेषता जो बताएगा उसे क्रिया विशेषण कहेंगे, एडजेक्टिव। यानी कि ये एडवर्ब खुद की भी विशेषता बताता है, ठीक है। देखो इसकी विशेषता बताता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, एडवर्ब। वर्ब देखो इसमें लगा हुआ ना, एडवर्ब, एडजेक्टिव से एड निकला, एड और वर्ब, ठीक है। यानी कि ज्यादातर इसका क्रिया यानी कि वर्ब का विशेषता बताता है, ठीक। और बाकी इन सबका भी विशेषता बताएगा, ठीक है, और खुद की विशेषता बताता है, ठीक है। अब एग्जांपल देके बता देंगे। अब जैसे विशेषण एडजेक्टिव, वह एक अच्छा लड़का है, ठीक है, तो ही इज ए गुड बॉय। तो बॉय यानी कि लड़का, ये क्या हो गया, नाउन हो गया, ठीक। और अच्छा, गुड, ये क्या हो गया, उसकी विशेषता हो गई ना, तो वहाँ वो क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, ठीक। जैसे और क्या एग्जांपल ले लें, हाँ, विनय लंबा है ना, तो यहाँ विनय इज टाल। तो यहाँ पे टाल यानी कि लंबा शब्द जो है विनय की विशेषता बता रहा है, तो ये भी एडजेक्टिव हो गया, टाल, ठीक है। अब मेरी ले लो, मेरी हाइट छोटी है ना, 5 फीट, तो ये मेरी विशेषता हो गई, हाँ, विशेषता ही। और क्या, बहुत सारे हैं, ठीक है। जैसे कौवा काला होता है, उसकी विशेषता है ना, ले जाके उसको खूब धो, साबुन लगा के तभी काला ही रहेगा। तो क्रो इज ब्लैक, तो ब्लैक यानी कि काला, उसकी विशेषता है ना। तो सारे कलर आ जाते हैं इसमें, अच्छाइयाँ बुराइयाँ सब जो है क्या है, एडजेक्टिव में आ जाएंगे, नाउन में भी आते हैं, एक तरह का होता है, ठीक है, उसमें बताएंगे डिटेल में, समझ गए। अब वर्ब यानी कि क्रिया, वर्ब क्या होता है, इससे हमें पता चलता है कि किसी काम के होने का पता चलता है, ठीक है। हिंदी में हम समझ सकते हैं ना आता, जैसे करना, खाना, उठना, बैठना, सोना, दौड़ना, जागना, भागना, और बहुत सारा, लड़ना, भिड़ना, है नहीं, अरे मार काट, सब यही करो, अच्छा काम करो, पढ़ना, हाँ, ये हुआ, लिखना, याद करना, होमवर्क पूरा करना, उन्हें पूरा करना, है ना, ये सब हो गए। तो चलो इसी बात बता दो, पूरा करना का इंग्लिश क्या होगा, पूरा करना का कंप्लीट। बहुत बढ़िया। और चढ़ना का, जैसे पेड़ पे चढ़ रहे हो या कहीं ऊंचाई पे चढ़ रहे हो, चढ़ना का क्लाइंब, ठीक है, सब बताएंगे धीरे धीरे, समझ गए ये। तो जैसे ही इज गोइंग, तो यहाँ गो, तो गोइंग जो है ये क्या है, वर्ब है। अब इसमें वर्ब भी कई प्रकार का होता है, एक हेल्पिंग वर्ब होता है, एक मेन वर्ब होता है। जैसे ही इज गोइंग, तो इज जो है ये भी वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये हेल्प कर रहा है। और गोइंग ये मेन वर्ब है, वह घर जा रहा है, ही इज गोइंग होम, तो घर जा रहा, जाना जो है मेन काम है, जो लगा है इज, वो हेल्पिंग वर्ब, वो हेल्प कर रहा है, ठीक है। फिर हेल्पिंग वर्ब भी कई प्रकार के होते हैं, मेन वर्ब भी कई प्रकार के होते हैं, वो सब डिटेल में मिलेंगे आपको, समझ गए ना। मेन था यहाँ समझ गए कि काम नहीं हुआ, वर्ब हो गया। एडवर्ब पे आते हैं, एडवर्ब क्या होता है, हाँ, ऐसे शब्द जो नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच की विशेषता बताते हैं, यहाँ तक कि ये खुद की विशेषता बताते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं, क्रिया विशेषण। चलो एग्जांपल देके बता ही देते हैं कैसे कैसे सबका विशेषता बताता है। जैसे अभी एडजेक्टिव की बात करते,
कि वह एक अच्छा लड़का है, ही इज अ गुड बॉय, तो यहाँ गुड क्या है, एडजेक्टिव है। लेकिन अगर कहें ही इज अ वेरी गुड बॉय, वह बहुत अच्छा लड़का है, ठीक है। तो गुड क्या था, वो एडजेक्टिव था, अब उसका भी विशेषता हो गया, अच्छा था पहले अब बहुत अच्छा हो गया, तो वेरी ये क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, ठीक है। इसी तरह हाँ, सरसों का दाना है ना, वो छोटा होता है, वो पियरवा सरसों है ना, और एक काला सरसों होता है, वो और छोटा होता है, बहुत छोटा होता है ना। तो यहाँ पे और हो गया, इस तरह और विशेषता ले सकते हैं, जैसे कि हाँ चलो, जैसे अब समझ गए ना, नाउन की विशेषता हो गया। अच्छा, वह एक लंबा लड़का है, वह बहुत लंबा है, प्रोनाउन हो गए। विनय लंबा है, ठीक है, ऐसे कह लो विनय इज टॉल। अब कह लो फिर विनय इज वेरी टॉल, यहाँ वेरी क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, तो उसमें टाड़ में ही लड़ जाएगा, है ना। और अब प्रोनाउन का भी हो गया, वह लिए थे ना ही, वो प्रोनाउन था। फिर एडजेक्टिव लेते हैं, देखते हैं ये खुद की विशेषता बताता है, हाँ नहीं एडजेक्टिव का विशेषता बताया, वो लिए थे नहीं, अच्छा है, बहुत अच्छा, वो सब करके। ओह नहीं नहीं, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता नहीं बताएगा, हाँ तो पहले बताया, हम इसकी बात कर रहे थे, पता नहीं कैसे यहाँ पे चला गया, अब मुंह से निकल गया ना। हाँ, जैसे मैंने कहा विनय लंबा है, तो यहाँ एडजेक्टिव उसकी विशेषता बता रहा था, अब उसकी विशेषता बताया विनय, विनय विनय बहुत लंबा है, तो लंबा का विशेषता बहुत, ये जो एडजेक्टिव का एडजेक्टिव यानी कि क्या होगा, एडवर्ब। अच्छा, अब ऐसा एग्जांपल लेते हैं जिसमें वर्ब की विशेषता बताया, जैसे कि वह दौड़ रहा है, ठीक है, वह दौड़ रहा है, ये सेंटेंस है, वह तेजी से दौड़ रहा है। अब देखो दौड़ना यानी कि रनिंग, रन ये जो है वर्ब है, और उसकी विशेषता हो गया तेजी से दौड़ना, ठीक है, ही इज रनिंग फास्ट, तो इसकी विशेषता बता दिया ना वर्ब की। और भी ले सकते हैं एग्जांपल, जैसे वह धीरे धीरे आ रहा है, ही इज कमिंग स्लोली, है ना, तो वह आ रहा है, कमिंग ये क्या है, कमिंग वर्ब है, और उसकी विशेषता बता रहा है कि स्लोली स्लोली आ रहा है, धीरे धीरे, तो वो एडवर्ब हो गया, है ना। और भी एग्जांपल बहुत सारे ले सकते हैं, इनकी विशेषता बताएगा, इनकी भी, इसकी भी, ठीक है। चलो अब आते हैं इस पे, प्रीपोजिशन पे। प्रीपोजिशन क्या होता है, देखो प्रीपोजिशन दो शब्दों से मिलकर बना है, प्री प्लस पोजीशन। प्री माने होता है पहले, पोजीशन माने स्थान पर, तो ऐसा शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर उसका संबंध किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन से बताए या उनका संबंध कर दे, ठीक है, उसे प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे राम इज गोइंग होम, श्याम इज गोइंग होम, इन दोनों को जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, राम एंड श्याम आर गोइंग होम, ठीक है। और नहीं वो तो कंजक्शन हो जाएगा, प्रीपोजिशन वो हो गया, ऑन एट ये सब, जैसे क्या ये बुक है ना, जैसे मान लो टेबल पे रखा है, तो द बुक इज पुट ऑन द टेबल, तो टेबल के पहले एक वर्ड आया है ऑन, यानी कि किताब मेज पर रखा है, तो पर इंग्लिश में ऑन, ये वर्ड क्या हो गया, प्रीपोजिशन, ऐसे कर लो। और कमरे में बिल्ली है, द कैट इज इन द रूम, है ना, और सूरज आसमान में है, सन इज इन द स्काई, ये सब इन एट, ये सब में पर बाहर अंदर, ये सब जो आते हैं इन आउट, ये सब क्या हो गया, प्रीपोजिशन। अब कंजक्शन में आते हैं, जो बता रहे थे कंजक्शन, ये दो शब्दों वाक्यों के दो भागों को या दो वाक्यों को जोड़ देता है, वहाँ क्या वो दो शब्द को जोड़ रहा था, ये वाक्यों को जोड़ देगा, जैसे राम एंड श्याम आर गोइंग होम, ठीक है। अब ये भी कई प्रकार के होते हैं, कंजक्शन भी ढेर सारे, जैसे किंतु बट ये आता नहीं, जैसे ही प्लेड वेल बट लॉस्ट, वह अच्छे से खेला लेकिन हार गया, तो यहाँ बट दो सेंटेंस को जोड़ रहा है, ही प्लेड वेल और दूसरा सेंटेंस है ही लॉस्ट, मतलब वह अच्छे से खेला, और दूसरा सेंटेंस है वह हार गया, इन दोनों को जोड़ दो तो हो जाएगा ही प्लेड वेल बट ही लॉस्ट, वह खेला अच्छे से लेकिन हार गया। तो ढेर सारे आएंगे। फिर इंटरजेक्शन, विस्मयार्थ बोधक, वही जो बता रहे थे, ढेर सारे मिल जाएंगे, जितनी अचानक में मुंह से एक वर्ड वाला निकलता नहीं, छी 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 अथू, तो ये सारी चीजें इंटरजेक्शन में आ जाएंगी, है ना, समझ गए। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच वैसे जल्दी जल्दी बता दिए, इन सबका डिटेल्ड वीडियो पड़ा हुआ है, अब कल से डिटेल में इन सबको बताएंगे जल्दी, ठीक है। उतना डिटेल में मतलब लिख के नहीं बताएंगे, वैसे बताएंगे, क्योंकि लिख के जो बताए हैं उसका डिटेल में वीडियो, एक एक टॉपिक पे 2-3 वीडियो पड़ा हुआ है, ठीक है, तो अब खाली हम उसको रिवाइज करेंगे, इसे बताएंगे। ओके, अब एंड करें यहीं पे, उसके बाद फिर बताते हैं एक एक करके सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को, फिर टेंस शुरू करेंगे। हाँ, टेंस का भी वीडियो पड़ चुका है, तो जल्दी जल्दी उसे सीखेंगे, मतलब क्या कहते हैं व्हाटएवर। तो वीडियो अच्छा लगा हो, सीखने मिला हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों को भी भेज दें, शेयर करें, और फ्यूचर में इसी तरह के वीडियो पाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें।